प्रदेश प्रमुख शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार उनके भाजपा में शामिल होने के मुद्दे पर गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। मेरठ में आज सपा प्रमुख ने पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा कि भाजपा चाचा शिवपाल को अपने दल में जल्द से शामिल करती क्यों नहीं। इसके जवाब में आज शाम शिवपाल सिंह यादव ने अखिलेश के बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दिया। समाजवादी पार्टी के दिवंगत राज्यसभा सदस्य दर्शन सिंह यादव की पत्नी श्रीमती शकुंतला देवी के निधन पर शोक संवेदना प्रकट करने के लिए आने के दरमियान पत्रकारों से बात करते हुए शिवपाल ने अपने परिवार से दर्शन सिंह परिवार की नजदीकी का जिक्र किया। प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव आज पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के पक्ष में खुलकर बोले। उन्होंने कहा कि आजम खान सबसे सीनियर विधायक है, सांसद और राज्यसभा सदस्य भी रहे। उनके साथ जुल्म हो रहा है। जब वे लोकसभा सदस्य थे तो उनके जुल्म के खिलाफ समाजवादी पार्टी को लोकसभा और विधानसभा में धरने पर बैठ जाना चाहिए था। नेताजी मुलायम सिंह यादव को भी धरने में शामिल करते। उन्होंने कहा कि पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेताजी मुलायम सिंह यादव का सम्मान करते हैं। अगर नेताजी आंदोलन में शामिल होते तो जरूर आजम खान के साथ न्याय होता। आज उन पर छोटे छोटे 72 मुकदमे हैं। एक छोटे केस में 4 महीने से जमानत नहीं मिल रही है। फैसला रिजर्व रखा है। उन्होंने कहा कि जुल्म और अत्याचार के खिलाफ समाजवादियों के संघर्ष का इतिहास रहा है। आज ये संघर्ष कहीं दिखाई नहीं देता। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के 111 विधायक हैं, उनमें से एक वे भी हैं। यदि समाजवादी पार्टी उन्हें बीजेपी में भेजना चाहती है तो निकाल क्यों नहीं देती। कहा कि जब समय आएगा तब वे भी सभी को अपने फैसले के बारे में खुद जानकारी देंगे। जनपद इटावा से संवाददाता रजत सिंह की रिपोर्ट। ये गैर जिम्मेदाराना बयान है, दादानी का बयान है ये। अब वैसे तो मैं समाजवादी पार्टी के 111 जो विधायक जीते उनमें से हैं। अब पता नहीं उन्हें अगर यही भाजपा में भेजना है तो फिर निकाल देना चाहिए उनको। और पहले ही मैं तो कह चुका हूँ कि कोई भी बात होगी तो जब भी उचित समय होगा तो उचित समय से आप लोगों को अवगत करा देंगे। अब एक आपका बयान आया था कि आजम खान की रिहाई के लिए अगर नेताजी की अगुवाई में समाजवादी पार्टी धरना प्रदर्शन करती तो उनकी रिहाई हो जाती। क्या लग रहा था कि क्या वाकई इसमें कहीं कमी रही अगर इस चीज़ की सूचना नेताजी तक नहीं पहुँची या इनका प्रयास नहीं था? देखिए, आजम साहब के साथ जुल्म हो रहा है। छोटे छोटे केस लगाए जा रहे हैं, बराबर लगाए जा रहे हैं। और वो समाजवादी पार्टी के सबसे सीनियर विधायक हैं, विधानसभा में सबसे सीनियर विधायक हैं। 10वीं बार विधायक चुने गए हैं। एक बार सांसद भी रहे, एक बार राज्यसभा के सदस्य भी रहे। तो लोकसभा में भी जब सदस्य थे तो उनकी आवाज़ लोकसभा में भी उठानी चाहिए था, विधानसभा में भी उठानी चाहिए था। उनसे जब सबसे सीनियर विधायक हैं तो इसलिए मैंने कहा कि नेताजी की अगुवाई में पूरा देश जानता है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी नेताजी का सम्मान करते हैं। अगर समाजवादी पार्टी के लोग धरने पे बैठ जाते लोकसभा में और नेताजी को भी बैठा लेते तो मोदी जी ज़रूर उस पर विचार करते। जो छोटे छोटे को इतने केस 72 केस और 4 महीने से तो एक छोटे केस में उसमें भी बेल हो जाना चाहिए था, रिजर्व रखा है तो उसमें भी निर्णय नहीं दे रहे हैं। तो उनके साथ तो जुल्म हो रहा है। तो इसलिए मैंने कहा है कि जो समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है, कहीं पर भी जुल्म और ज्यादती होती थी तो संघर्ष करते थे। तब वो मुझे संघर्ष दिख नहीं रहा समाजवादी पार्टी में, इसलिए मैंने ये बयान किया। अच्छा, ये मायावती के लिए कहा जा रहा है कि बीजेपी मायावती को अब अखिलेश यादव ने बात कर दिया।